जब अरबपति को पता चला कि रिसर्च लेबोरेटरी के चीफ साइंटिस्ट ने विश्वासघात किया, मुस्कुराते हुए अरबपति ने मुड़कर बाहर जाने के बाद अपने अधीनस्थ से कहा कि उनकी बात पूरी होने से पहले वे रिसर्च लेबोरेटरी को जला। तभी रिसर्च लेबोरेटरी से कई गोलियां अरबपति पर चलाई, लेकिन अधीनस्थ ने समय रहते अरबपति को दूर धकेल दिया। चीफ साइंटिस्ट ने अपने गुंडों को अरबपति को मारने का आदेश दिया। अधीनस्थ ने अरबपति से कहा कि वह पहले निकल जाए और वह पीछे की ओर कवर करेगा। क्रोधित अरबपति ने अधीनस्थ के सुझाव को अस्वीकार कर उसने अपनी सुनहरी रेगिस्तानी ईगल पिस्तौल निकाली और सीधे रिसर्च लेबोरेटरी में जा घुसा। उसने एक एक करके गुंडों को गोली मार दी और मार डाला। चीफ साइंटिस्ट ने एक ग्रेनेड पकड़ लिया और डर से कांपने लगा। इस समय जेनिफर को सूचना मिली कि अरबपति खतरे में पड़ने वाला था। अरबपति ने रिसर्च लेबोरेटरी में सभी बदमाशों से निपटने के बाद अधीनस्थ ने एक गोली से चीफ साइंटिस्ट को यमराज के पास भेज दिया। अरबपति ने अपने अधीनस्थों को भाग रहे शेष बदमाशों का पीछा करने के लिए व्यवस्थित किया। जब वह आराम करने वाला था तो आग का जहर अचानक भड़क उठा। जब बदमाशों को लगा कि वे खतरे से बच गए हैं तो एक रहस्यमयी महिला उनके सामने खड़ी हो। रहस्यमयी महिला के एक धक्का से सभी बदमाश जमीन पर गिर गए। रहस्यमयी महिला ने अपनी महाशक्ति का इस्तेमाल करके गैंग लीडर की गर्दन दबा दी और उसकी जान ले। इस समय अरबपति अपने शरीर में आग के वायरस के प्रकोप के कारण खतरनाक स्थिति में था। 1000 साल पुरानी बर्फ की सुंदरी जेनिफर जो अरबपति को बचाने के लिए जल्दी से वहां पहुंची, उसे ठंडा करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करने का फैसला किया। वायरस और अरबपति को दबाने के बाद जेनिफर इस बारे में सोच रही थी कि सो रहे अरबपति को कैसे जगाया जाए। अरबपति के अधीनस्थ को कमरे से बाहर निकालने के बाद जेनिफर ने अपनी उंगली काट और अपना खून सो रहे अरबपति को पिला। जागा हुआ अरबपति बहुत भावुक हो। उसने जेनिफर का हाथ पकड़ लिया और उसे जाने नहीं दिया। फिर उसने जेनिफर को अपनी बाहों में खींच लिया। जेनिफर के सो जाने के बाद अधीनस्थ ने अरबपति को एक मुखौटा दिया और कहा कि यह अरबपति को बचाने के दौरान घटना स्थल पर मिला था। इस समय अरबपति ने नकाब पर नजर डाली और उसने अपनी नजर जेनिफर पर घुमाई। उसे लगा कि रहस्यमयी महिला जेनिफर हो सकती है। अगले दिन जब जेनिफर उठी और उसने मुस्कुराते हुए अरबपति को अपनी ओर आते देखा, जेनिफर ने पहले से ही अपने बोलने के तरीके को बदल दिया था। वह अब पहले जैसी प्यारी और भोली नहीं रही। जेनिफर के गुस्से भरे चेहरे को देखकर अरबपति बहुत खुश, क्योंकि लड़की को उसकी परवाह थी। अरबपति के शरीर में वायरस के स्रोत को जानने के बाद बर्फ की सुंदरता जेनिफर ने अरबपति के लिए वायरस को हल करने का दृढ़ संकल्प। अगले दिन अरबपति ने व्यक्तिगत रूप से लोगों को उस षड्यंत्रकारी बहन का पीछा करने और उसे मारने के लिए प्रेरित, जो उसके साथ फैमिली प्रॉपर्टी के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही। षड्यंत्रकारी बहन को तेजी से भागते देख अरबपति ने पीछे से धीरे धीरे उसका पीछा। अधीनस्थ ने पिस्तौल निकाली और षड्यंत्रकारी बहन के सामने उसे रोक दिया। षड्यंत्रकारी बहन को घेरने के बाद अरबपति ने पिस्तौल निकाली और सीधा बदला लेना चाहा, लेकिन गोली चलाते समय अरबपति का दिल नरम हो और उसने षड्यंत्रकारी बहन के अधीनस्थ को मार डाला। वह अपनी बड़ी बहन को जाने देना चाहता, लेकिन अरबपति को उम्मीद नहीं थी कि लगातार दया की भीख मांगने वाली षड्यंत्रकारी बहन समय में देरी करे। षड्यंत्रकारी बहन की आत्मसंतुष्ट मुस्कान देखकर अरबपति को एहसास हुआ कि जेनिफर खतरे में। इस समय जेनिफर जो अरबपति के दूसरे बड़े भाई का पता लगा रही थी, उसे पीछे से धीरे धीरे आता हुआ कोई व्यक्ति नहीं दिखा। अरबपति के दूसरे बड़े भाई ने जेनिफर को बेहोश कर दिया और उसे ले गया। जब अरबपति वापस आया तो जेनिफर को पहले ही दूसरे बड़े भाई ने अगवा कर लिया था। अरबपति के दूसरे बड़े भाई द्वारा जेनिफर को छेड़ा जा रहा था। जेनिफर द्वारा कई बार ठुकराए जाने के बाद दूसरे बड़े भाई ने जेनिफर का गला कसकर पकड़ लिया। उस महत्वपूर्ण क्षण में अरबपति घटनास्थल पर आ पहुंचा। जब अरबपति जेनिफर को बचाने वाला था तो कमरा दूसरे बड़े भाई के अधीनस्थों से भरा हुआ। यह दूसरे बड़े भाई द्वारा बिछाया गया जाल। अरबपति जेनिफर के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के जाल में फंस गया। नेक्स्ट पार्ट के लिए हार्ट वाला इमोजी कमेंट करें।